हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में अज़ान बैन की खबर आई थी कि दिल्ली के एक इलाके में कुछ पुलिस वालों ने जाकर अज़ान पर पाबंदी लगाने की बात कही थी मस्जिद के मौलवी से। जिसके बाद जो है रूबिका लियाकत ने एक डिबेट किया था कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ। ये उनके एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर हैं रूबिका लियाकत। जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं रूबिका लियाकत को, जिसमें उन्होंने ये अज़ान वाले मामले के ऊपर बहस हुई थी। काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी कई तरह से, कई पहलुओं से। तो आज उसी अज़ान के मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूँ। पर पहले रूबिका लियाकत की जो वो डिबेट जो हुई थी उसकी वीडियो क्लिप देख लीजिए पहले आप। उन्होंने ये कहा, कंफ्यूजन में कहा या जानबूझ के कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मेरी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई ऑर्डर नहीं है। और दिल्ली सरकार ने भी और गवर्नर ने उसको कंफर्म कर दिया कि नहीं भाई, अजान में कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि लोग जमा नहीं होंगे। और मस्जिदों में तो लोग पहले पिछले भी 1-2 महीनों 1.5 महीनों से जमा देखिए होता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि मैंने वो पूरा वीडियो देखा है जिसमें वो पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं कि हाँ अजान पे पाबंदी है, अजान पे पाबंदी है। तो जैसा जफर भाई ने कहा कि हो सकता है कंफ्यूजन हो गई कि नमाज को अजान समझ लिया हो, लेकिन जब बार बार कहता है तो मुझे लगता है कि फिर उन पुलिस वालों से जांच करके पूछताछ करनी चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि दिल्ली पुलिस का कोई ऑर्डर नहीं था। दूसरी बात, मैं आपकी ये बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि उर्दू और अरबी के शब्द कितने कंफ्यूजिंग होते हैं और कितने टफ होते हैं, है ना शोएब भाई? ये क्या बात हुई कि आपने उसे शक की निगाह से देख लिया? मैं इसको देखिए, मेरी बात पूरी होनी दीजिए जफर भाई। डाउट दें बेचारों, गलती हो गई होगी उनसे। हाँ बिल्कुल जफर भाई, जफर भाई सुनिए शोएब जामी क्या कह रहे हैं जफर भाई। एक मिनट, अरे भाई मैं सुन लिया। जफर भाई क्या हमारे जफर भाई की बात नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। आप क्या समझती हैं? लेकिन सुनिए एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि मस्जिदों में अजान नहीं होगी। जी, जिसकी कॉपी जो है हमारे पास मौजूद है, ये उत्तराखंड की सरकार ने कहा और ये खबरों में छपा। मैं ये कहता हूं कि आपने कहा कि 1400 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं था। आप ये बताइए कि 1400 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं था तो नगाड़े बजा करके हर इलाके में ये अनाउंसमेंट होता था कि भाई अब अफ्तार का वक्त हो गया है या सहरी का खत्म का वक्त हो गया है। नमाज के लिए लोग नहीं जमा होंगे वो तो ठीक है, और ना ही यहाँ से तरावी के लिए लोग जमा होंगे, लेकिन अजान की आवाज सुन के ही लोग। एक सेकंड, आपका एक्सक्यूज भी ना, आप मेरी बात खत्म करते। ठीक है, पहले जमाने में नगाड़े बजते थे तो एक काम करते। शोएब भाई सुनिए ना, मुझे किसी से, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं शोएब भाई? सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, नगाड़े मत बजाइए। व्हाट्सएप पर इतने वीडियोस आप लोग फॉरवर्ड करते हैं, व्हाट्सएप पर के वक्त हो गया सहरी का, ये फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं? नगाड़े मत बजाइएगा। मैं कह रही हूँ उत्तराखंड सरकार पर भी जो आप सवाल उठा रहे हैं, मैं वली साहब के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर वली, अरदास नहीं हो रही है, अरे भाई मेरी बात, माता का जगराता नहीं हो रहा है, आरती नहीं हो रही है। सुनिए ना शोएब भाई, रुक जाइए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। हर गरीब आदमी के पास अच्छा सर, तो आज मैं पूछना चाहती हूँ रूबिका लियाकत से कि रूबिका लियाकत कहाँ मर गई? उस दिन दिल्ली में अजान के ऊपर जो सवाल उठे थे उसके ऊपर तो तुमने कहा कि पुलिस वाले जो है, बेचारे कांस्टेबल जो है, वो अजान और नमाज में फ़र्क नहीं समझ पाए, उन्होंने गलती से नमाज के बदले अजान कह दिया। हाँ, इसके ऊपर तुमने कहा कि मुसलमान जो है बहुत जल्दी जो है वायरल कर देते हैं किसी भी वीडियो को, सब्र नहीं है मुसलमानों में। तो अब मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के कांस्टेबल जो है मासूम थे, बेचारे थे, उनसे गलती से नमाज की बजाय अजान निकल गया, उसके ऊपर तुमने डिबेट की, बहस की। अब जो मामले कई सारे सामने आ रहे हैं दिल्ली के बाद, अब कई और शहरों में नमाज के ऊपर सवाल उठे हैं, जैसे गाज़ीपुर में,
मुंबई में, हरियाणा में, इसके अलावा और भी कई अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से इस तरह की खबर आ रही है जहाँ पे अज़ान को बैन करवाया गया है, जहाँ पुलिस वाले जा करके वहाँ के मौज़िनों से, मौलवियों से कह रहे हैं अज़ान ना पुकारने के लिए, और किसी भी तरह की कोई भी रमज़ान से रिलेटेड अनाउंसमेंट करने के लिए मना कर रहे हैं। ये न्यूज़ तुमने नहीं दिखाई अपनी वीडियो में, अब इसके ऊपर डिबेट नहीं करोगी? तब तो तुमने पुलिस वालों की सफाई में कहा कि पुलिस वाले बेचारे जो है वो समझ नहीं पाए अज़ान और नमाज में फ़र्क। तो क्या ये सारे पुलिस वाले मासूम हैं, बेचारे हैं, इन्हें पता ही नहीं नमाज और अज़ान के बारे में? कई लोगों ने जब इन पुलिस वालों से, पुलिस के आला अधिकारियों से इस बारे में जब बात करने की कोशिश की कि हाँ ये मसला क्या है, क्यों अज़ान पे बैन लगाई जा रही है, क्यों जो है अज़ान नहीं पुकारने दी जा रही, रोज़े रमज़ान का वक्त है, अज़ान नहीं होगी तो हम कैसे जो है इफ़्तार के या सहरी का टाइम हम कैसे समझेंगे? तो जवाब क्या मिलता है कि हमें तो पता ही नहीं अज़ान नमाज के बारे में, हम तो आज सुन रहे हैं, अज़ान नमाज होती क्या है हम जानते ही नहीं हैं। सोचने वाली बात है, क्या ये सारे पुलिस वाले चूतिए हैं या जाहिल हैं या दूध पीते बच्चे हैं जो इन्हें अज़ान और नमाज के बारे में नहीं पता? जैसा कि रूबिका लियाकत ने कहा कि उर्दू के वर्ड्स जो हैं बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, पुलिस वाले जो है समझ नहीं पाए, अज़ान और नमाज में फ़र्क नहीं समझ पाए। तो वही मैं सवाल कर रही हूँ, क्या ये पुलिस वाले जाहिल हैं? हट्टे कट्टे अच्छे खासे पुलिस वाले पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे होंगे, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे होंगे, जाहिल तो होंगे नहीं, क्योंकि जाहिलों को तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो इन्हें कैसे नहीं पता अज़ान और नमाज के फ़र्क के बारे में, कि ये कह रहे हैं कि हमें अज़ान और नमाज के बारे में पता ही नहीं क्या होती है। इतने साल से मुसलमानों के साथ रह रहे हैं, हर दिन अज़ान सुनते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों को देखते हैं, और साफ साफ ये कह देना कि हमें अज़ान और नमाज के बारे में पता ही नहीं है। वाह! और ऐसे लोगों को बचाने के लिए रूबिका लियाकत सफाई देती हैं कि गलती से निकल गया, मतलब कि दिल्ली में गलती से निकल गया, और बाकी सारी जगहों पर जहाँ जहाँ पुलिस जा रही है, मौज़िनों और मौलानाओं को धमका रही है, वो भी गलती से सब हो रहा है। ये सब गलती से नहीं हो रहा, ये सब प्री प्लान था पहले से। पहले दिल्ली में शुरू हुआ, उसके बाद अब बाकी जगहों पर हो रहा है। रोज़े रमज़ान के महीने में इस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अब इसके ऊपर डिबेट नहीं करोगी रूबिका लियाकत? अब इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? इसके ऊपर भी दिखाओ। गोरखपुर की न्यूज़ नहीं दिखाई तुमने, जहाँ मस्जिद में घुस करके तोड़ फोड़ की गई, कुरान शरीफ को जो है फाड़ा गया, इसको नहीं दिखाया तुमने। और इनकी जाहिलियत देखिए कि कह रहे हैं कि पहले ज़माने में माइक नहीं हुआ करते, तब भी तो लोग रोज़ा रखते थे। व्हाट्सएप से आप वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं, रोज़े अफ्तार के लिए मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वाह! इतनी बड़ी देश है हमारा, इतना बड़ा देश है हमारा भारत, जिसमें इतने सारे मुसलमान हैं, कितनों को आप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, वो भी एक ही टाइम पे? ये सवाल है मेरा रूबिका लियाकत से कि कितने लोगों को मैसेज फॉरवर्ड किया जा सकता है एक टाइम पे? रूबिका लियाकत, ये हिंदुओं का व्रत नहीं है कि सूरज देख के, चाँद देख के व्रत खोल लिया, कि सूरज ढल गया व्रत खोल लो, चाँद उग गया व्रत खोल लो। ये रोज़ा है, और हमारे रोज़े में कुछ पाबंदियाँ होती हैं। तुम खुद मुसलमान हो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे रोज़े में वक्त मुकर्रर होता है, उसी वक्त पर हमें रोज़ा खोलना होता है, उसी वक्त पर हमें सहरी ख़त्म करनी होती है। जब अल्लाह अकबर की आवाज़ कान में जाती है तो सारे मुसलमान एक साथ रोज़ा खोलते हैं, इफ़्तार करते हैं। और ऐसे हालात में तुम मुसलमान होकर के इस तरह की बात करती हो कि व्हाट्सअप कर दीजिए मैसेज से। लोगों को बताइए, कितने लोगों को इंसान व्हाट्सअप करेगा एक टाइम में? खुद अपना रोज़ा इफ़्तार करेगा कि दूसरों को व्हाट्सअप करेगा मैसेज कि हाँ इफ़्तार का वक्त हो गया, हाँ सहरी का वक्त हो गया, कर लो। 20 लोगों को करेगा, 25 लोगों को करेगा, 30 लोगों को करेगा, कितनों को करेगा मैसेज? तो ऐसे लोग जो हमारे कौम में खुद हैं, जो मुसलमान की जड़ें काटने में लगे होते हैं, जब खुद मुसलमान इस तरह की बात करेंगे तो गैर मुस्लिम तो करेंगे ही।
ये एक पढ़ी लिखी होकर के, मुस्लिम होकर के, रिपोर्टर होकर इस तरह की बात करती हैं कि व्हाट्सएप से मैसेज कर दो। मतलब अजान ये भी मानती हैं कि अजान की ज़रूरत नहीं है। ये मस्जिद के अजान को मंदिर के भजन से कंपेयर करती हैं। मंदिर में जो भजन होते हैं, मैं भी मानती हूँ, मंदिर में जो भजन होता है उसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता, किसी भी टाइम आरती भजन हो सकता है। जबकि मुसलमानों की अजान का वक्त होता है कि उसी टाइम से अजान होती है, उसी टाइम से नमाज़ पढ़नी होती है, या रोज़ा रखना होता है, या इफ्तार करना होता है। ये बात ये मुसलमान हैं बखूबी जानती होंगी, फिर भी इनसे इस तरह की जाहिलाना बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। इस तरह के पुलिस वालों पर सवाल उठाने के बजाय कि हाँ ये बात आखिर कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे पुलिस वालों ने जाके अजान बंद करने की बात कही, इस बात पर डिबेट करने के बजाय, इस बात पर सवाल उठाने के बजाय ये खुद मुसलमानों को कह रही हैं कि मुसलमान बहुत जल्दी जो है घबरा जाते हैं, सब्र नहीं है मुसलमानों में, सब्र नहीं है। सब्र का ही ये नतीजा है जो आज ये मुसलमानों के साथ हो रहा है कि आज तक मुसलमान चुप रहे, सब्र करके खामोश रहे, और जिसका नतीजा आज मुसलमानों को दिखाया जा रहा है कि अब तक तो मुसलमानों पे हमला होता था, अब मुसलमानों की मस्जिदों पे हमला हो रहा है, कुरान शरीफें फाड़ी जा रही हैं। और इस बात को मीडिया कहीं नहीं दिखा रही। एक बार भी न्यूज़ चैनल्स पर, किसी भी टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर कोई खबर मस्जिद से रिलेटेड या गोरखपुर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ एक बार भी नहीं दिखाई जा रही। एक बार भी नहीं ये न्यूज़ दिखाई गई है कि मस्जिदों के पर अजान करने की पर बैन लगाई गई है, या गोरखपुर में मारपीट हुई है मस्जिद के मुअज्जिन के साथ। इस न्यूज़ को नहीं दिखाएगी मीडिया। सिर्फ मुसलमानों की खबर रहेगी तो खींच के 10 दिनों तक उस खबर को दिखाया जाएगा। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम रिपोर्टर हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं तो ज़्यादा गुस्सा आता है कि मुसलमान हो के ये खुद इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो गैर मुस्लिम क्यों नहीं करेंगे। इनका चूतियापा देख के तो यही कहूँगी कि जिनको चूतियापा ख़रीदना हो वो इनके पास आ जाए, भर भर की चूतियापा मिलेगा। मुसलमान होकर के खुद इस तरह की बात करना कि व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिए, और मुसलमान जो है पहले भी रोज़ा इफ्तार करते थे, पहले भी रोज़ा रखते थे, पहले भी रोज़ा रखा जाता था, पर पहले भी और दूसरे तरीके थे रोज़ा इफ्तार की अनाउंसमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में अनाउंसमेंट नहीं होती थी, पर बस फ़र्क ये कि तरीका दूसरा था, अब तरीका बदल गया है। ये बार बार मस्जिदों पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है, नमाज पे, अजान पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है, इसके ऊपर डिबेट कभी नहीं होती। आज से कुछ साल पहले भी मस्जिदों पे सवाल उठा था, जहाँ पे कुछ दबंगों ने यहाँ तक किया था कि कई जगहों पर जहाँ पे दबंग हिंदू थे वहाँ पे मस्जिदों से लाउड स्पीकर तक उतरवा दिया गया था। और एक बार फिर से वही हरकत हो रही है। माह रमज़ान के पाक महीने में मुसलमानों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, पर इसके ऊपर कोई भी मीडिया, कोई भी मक्कार मीडिया, कोई भी रिपोर्टर न बोलता है, न सवाल उठाता है, न डिबेट करता है। तो ये सवाल मेरा रूबिका लियाकत से है कि अब कहाँ है रूबिका लियाकत, और ये सब जो हो रहा है अब इसके ऊपर बहस नहीं होगी, डिबेट नहीं होगी, इसके ऊपर भी डिबेट करो, इसके ऊपर भी सवाल उठाओ कि ये जगह जगह पर जो मस्जिदों पर जो हमले हो रहे हैं और नमाज़ों पर, अजानों पर जो नमाज़ों पर नहीं, अजानों पर जो बैन लगाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।